पिता का नाम है नागादित्य। माता का नाम मिलता नहीं है। गुरु गुरु का नाम हारित ऋषि। फिर इनके नाम पहला हारित ऋषि ने पप्पा रावल को एक लिंजी के दीवान कहा। एक लिंजी के दीवान है कहा। सेकंड व्यक्ति सीपी व्यक्ति है। इन्होंने कहा चार्ल्स मार्टन या चार्ल्स आदित्य। चार्ल्स आदित्य एक व्यक्ति के दीवान, फिर बाद चार्ल्स आदित्य। तीसरा व्यक्ति आता है कार्ल बोथ है। व्यक्ति का नाम है डी.आर. भंडारकर। भंडारकर ने कहा इनको कार्ल बोथ। चौथा व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड है। टोड ने कहा कि सील राजा सील राजा खुमान राजा सील राजा। उसके बाद खुमान राजा। जिसके दौरान इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता था? 734 ईस्वी सन से लेकर 753 ईस्वी तक। इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम नागादित्य। इनके गुरु का नाम क्या है? क्या नाम है? जिसके दौरान कहा जाता है कि 3 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 3 वर्ष की आयु में अपने यहाँ पर बब्बा रावल है क्या करते हैं कि इनके पिता के दौरान जो अत्याचार करते हैं अपने भील साम्राज्य के जनता के ऊपर। तो 3 वर्ष की आयु में कहा जाता है कि यहाँ पर भील जाति के व्यक्ति इनके पिता के अत्याचारों से परेशान होकर किसकी हत्या कर दी? नागादित्य की हत्या करने के बाद फिर किसको मारने का प्रयास किया? जैसे मारने का प्रयास किया तो यहाँ पर कमलावती के जो ब्राह्मणी उनके वंशज है उनको चिंता किसकी हो गई? जैसे चिंता हुई तो उसके दौरान कहा जाता है कि बब्बा रावल को यहाँ से ईडर्स के आसपास के क्षेत्र से ले जाकर नागदा में लेके चले गए और उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा इनका लालन पालन वगैरह किया गया। किनका लालन पालन किया गया? जिसके दौरान खान ध्यान ब्राह्मण और ब्राह्मण बिना किसी मतलब के किसी का कुछ भी कार्य नहीं करते। तो खान ध्यान रोटी लेगी न दे। तो बब्बा रावल को एक काम दिया गया। क्या काम दिया गया? तो उस समय एक ही काम था, ये भी छोटा था। तो भाई साहब आप जाइए गायें चराने का काम है कीजिए। गायें चराने का काम किसको दिया गया? अब ये गायें चराते हैं कहाँ है? तो नागदा के आसपास के क्षेत्र में। इनकी तो ब्राह्मणों की और ब्राह्मण कहाँ की? तो नागदा के। जिसके दौरान कहा जाता है कि एक गाय थी। वो एक गाय सुबह के समय तो वो दूध न बहुत ही अच्छा देती, लेकिन शाम के समय में दूध वगैरह बिल्कुल ना देगा। बताइए सब किसके ऊपर जाएगा? तो बिल्कुल जरूर ये बब्बा रावल कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसके दौरान कहा जाता है कि ब्राह्मणों को शक हुआ। बब्बा रावल को बुलाया, पूछा कि भाई देख सुबह के समय दूध अच्छा दे रही गाय, लेकिन शाम के समय दूध कहाँ जा रहा है? बब्बा रावल ने कहा मुझे पता नहीं है। एक दिन छोड़ दिया। ब्राह्मण रहम करते हैं किसके ऊपर? फिर उसके बाद में बब्बा रावल फिर दूसरे दिन गया जंगल में गायें चराने के दौरान।
फिर वही कहानी, सुबह के समय दूध अच्छा, शाम के समय दूध। पापा राहुल को बोला बेटा अच्छा दूध खिले, मैंने बताओ बोले कहाँ गया मुझे कुछ भी पता नहीं है, बराबर छोड़ी पैसा बोला 2-4 रख दे क्योंकि पापा राहुल बोला ठोक आज से बढ़िया। और ठोकने के दौरान पापा राहुल अगर इसमें कि यार बिना किसी गलती किए बिना कुछ किए अपने को सजा मिल रही सहन करोगे क्या? नहीं करोगे। तो उसके दौरान पापा राहुल फिर वही जंगल में गया चराने के लिए, तीसरा दिन है और गायों में गया तो वापस गायें चरा रहा है और उस गाय का ध्यान रखते रखते पापा राहुल क्या आ गई, और जो दिन में गाय जो भी काम कर रही थी वहां जाकर वापस आ गई। पापा राहुल उठा देखा कि आज तो गाय कहीं पर भी, लेकिन वापस शाम के समय घर पे गया फिर दूध निकाला, पर दूध निकालने के दौरान दूध तो पापा राहुल फिर वापस बोले बेटा आजा हर नंबर है। जैसा ही मोटे पापा राहुल गए जाते फिर गाय के दूध कहाँ गया, तो पापा राहुल का मुझे कुछ भी पता नहीं। तो फिर ब्राह्मण फिर पकड़ के उसे ठोका और पापा राहुल को धोया, धोने के दौरान अब पापा राहुल मन में ठान ली कि कुछ भी हो जाए अब तो मैं इस गाय का पता लगा कर ही रहूंगा। कौन है? नेक्स्ट डे वापस जंगल में गया। अब वही 2-3 बजे का समय था, जंगल के अंदर ठंडी ठंडी हवा आती, गर्मी के समय में पेड़ के छांव में बैठ दे वैसा पेड़ आवे जोरदार की आवे कि नहीं आवे, जो जंगल में जाता उसको पता है। उसके दौरान जैसे ही पापा राहुल गाय का ध्यान रख रहा, गाय किसका ध्यान रख रही है कि पापा राहुल सो जाए तो मैं जाऊं मेरा काम करके वापस आ जाऊं। तो फिर पापा राहुल देखे यार गाय जा नहीं रही है, इसने कहा जब भी मैं सोता हूँ ना तभी बीच में गड़बड़ होती है, तो क्यों ना मैं सोने के नाटक करूं और गाय चली जाए। पापा राहुल सोने की एक्टिंग की, गाय ने देखा पापा तो अब चले अपना काम करने के लिए। तो पापा राहुल ने जैसे सोने का एक्टिंग किया, गाय गई और ये गुफा थी एक जंगल के दौरान। स्थान की बात की जाए तो कैलाशपुरी, कौन सी पुरी? और कैलाशपुरी के दौरान वहां एक गुफा थी, गुफा के अंदर एक बेल पत्तों के नीचे शिवलिंग है और जहां पर गाय जाकर अपनी दूध की धार ऑटोमेटिक है छोड़ देती। और वहीं पास में एक ऋषि मुनि थे, पर उस ऋषि का नाम क्या है? भारत ऋषि अपने ध्यान में मस्त थे। पापा राहुल ने जाकर देखा गाय दूध की धार छोड़ रही है, गाय ने अपना काम किया, बेल पत्तों को हटाया, वहां पर निकला एक शिवलिंग। क्या निकला? जिनको वर्तमान में अपन कहते हैं कि एकलिंगनाथ जी, क्या कहते हैं? और वही एकलिंगनाथ जी जहां पर मंदिर बनवाएगा, मंदिर कौन बनवाएगा? कौन बनवाएगा? अब पापा राहुल जोश में बैठा, मैं तो सब पता लगा दिया, पर अब आज मुझे ब्राह्मण नहीं धोएंगे, नहीं कूटेंगे, नहीं पीटेंगे। एक खानदान ब्राह्मण विश्वास के ऐसा ब्राह्मण नगर सब कर लेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं छावे तो तक ध्यान नहीं मतलब मुश्किल चंड के। जैसे शाम के समय घर पे गए सारे के सारे, वापस वही दूध निकाला, दूध तो फिर पापा राहुल वापस बोला बेटा आजा, दूध कहाँ गया? गाय की बात ऐसी है कि दूध की धार उस जंगल के अंदर, उस गुफा के अंदर गाय ने ऑटोमेटिक धार छोड़ दी। इसने कहा गलत बात, गाय की धार ऑटोमेटिक दूध की धार है नहीं निकलती, उसको निकालना पड़ता है। हो ना हो तू ही गड़बड़ कर रहा है, रोज तू ही दूध की चोरी कर रहा है। किन्ने बुलाया? मैं पकड़ के आज सो बढ़िया धोयो एक ठीक है बेटा थे जानो था कि गए जाने आपा तो ये चलिए। और वहां से नागदा के दौरान पापा राहुल उनको छोड़कर कैलाशपुरी जो गुफा थी वहां पर कौन थे? वहां गए, कहा कि आज से मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका शिष्य। हर जिसने कहा कि मतलब एक सेवा सारे काम वगैरह करने के लिए बेटा थने की मारी जरूरत, मुझे भी तेरी जरूरत है, आजा। तो इन मिलके क्या करेंगे? भगवान की सेवा भक्ति करेंगे। तो उसके बाद में आगे जाकर पापा राहुल ने किसको गुरु बना दिया? अब हार्द ऋषि को गुरु बनाया। तो यहाँ पर थोड़े समय बाद में कहा जाता है कि अंत समय किसका आ गया? तो किसका आ गया? जैसे अंत समय आया, आने के दौरान पापा राहुल को बोला कि पापा आज मेरा अंत समय है, मुझे ऊपर से रथ में लेने के लिए आ रहे हैं। किस में लेने के लिए आ रहे हैं?
और उसके दौरान कहा जाता है कि पिछले पूर्व जमाने के अंदर है जो ऋषि मुनि या फिर बुजुर्ग लोग हुआ करते उनको पहले संदेशा कुछ मिल जाता था कि आज मेरा अंतिम समय या मेरी मृत्यु होने वाली है, सारा का सारा उनको पहले पता चल जाता। तो राणा मतलब कि हारित ऋषि ने किसको बोला था कि बेटा जहाँ नालंदा के अंदर कुछ काम है वो काम करके शाम के समय वापस जल्दी आ जाए। तो उसके दौरान बप्पा आते आते थोड़ा लेट हो गया। अब लेट हुआ तो भैया उन रथ लेबो कि ना गया तो जैसे लेने के लिए आए तो क्या थोड़ो वेट पर मारो चलो आ रही हो, लेकिन वह रुकी लहर पे बिठायो किन्ने और रथ ले सीधा ऊपर उड़ा। जैसे जंगल के ऊपर गया भाग दो कौन आ रहे तो ऐसे रथ की चाल थोड़ी सी धीमी कीजिए चला आ रहा, बस 1 मिनट का समाध कर लो उनसे फिर से मैंने ले तो उसके दौरान पप्पा को बोला पप्पा फटाफट दौड़ था ये तो जा रही कोई क्यों पप्पा जैसा नीचे आयो रथ के नीचे आया। पप्पा को बोला हार्दिक पप्पा मुंह खोल। क्या बोला जैसे मुंह खोलने के लिए बोला पप्पा रावल के मुंह में थूकने का प्रयास किया किसने और जैसे थूकने का प्रयास किया पप्पा साइड में क्यों यार बुढ़ा अपन बुढ़ो हो गयो इतनी सेवा की थी और जाते तो बुढ़ो पागल हो गयो मुंडा पर थूक रही है, मैंने इतनी सेवा की सेवा के बदले मुझे मेवा ऐसे दे रहा है। किसको बोला हारिस ने बोला कि हे मूर्ख अगर ये थूक ये पान तेरे मुंह में गिर जाता तो तू अमर हो जाता। किसको बोला पैर के जो अपना जो अंगूठा नाखून होता अंगूठा का नाखून उस पर गिर चुका है तो इस पृथ्वी के ऊपर इतना सा क्षेत्र है तेरे व तेरे वंशजों के अधिकार में रहेगा और कोई भी तेरे से छीन नहीं पाएगा। चित्तौड़गढ़ के अंदर राजा है मान मोरी। क्या नाम है मान मोरी। जाकर उसको पराजित करना हुआ चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करना हुआ अपना साम्राज्य का विस्तार करना ये सारी के सारी बातें किसने बताई। लेकिन पापा ने कहा कि यार ये सब तो ठीक है सपना दिखा रहा मैंने लेकिन वहां का लेके छापे ना तो सेना ना ही धन ना ही पैसा क्या करूंगा कि चिंता मत कर मैंने तेरे लिए वहां पर इतना सारा खजाना रखा हुआ है तो जाना वहां से खजाना लेकर फिर बाद में क्या करना मेरे को कि चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करना आक्रमण करना किसको पराजित करना मान मोरी को। जिसके दौरान पप्पा रावल ने किसके आशीर्वाद से हारित ऋषि के आशीर्वाद से अपने चित्तौड़गढ़ के शासक है और उनका नाम क्या तो क्या नाम उनका चित्तौड़गढ़ के शासक उनका नाम है मान मोरी और मान मोरी को पराजित करके कौन से दुर्ग पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़गढ़ के राजा चल रहे थे राजा का नाम है मान मोरी मतलब कि मान मौर्य भी कहकर मौर्य वंश का अंतिम शासक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में व्यक्ति का नाम क्या था जिनको पराजित किसने किया था पराजित करने के दौरान दुर्ग पर अधिकार कर लिया लेकिन राजधानी नहीं बनाई थी। राजधानी बनाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को उसका नाम है जैत्रसिंह। क्या नाम है मैंने राजधानी लिखे आपको वहां पर क्या मैंने बप्पा रावल की राजधानी चित्तौड़गढ़ को लिखे नागदा को लिखे तो इसने क्या किया इस वाले क्षेत्र पर पूरे क्षेत्र पर अधिकार करके इन्होंने अपनी पहली राजधानी कहां पर स्थापित की तो स्थान का नाम हो जाएगा कौन सा था नागदा कहां पड़ेगा और उदयपुर के दौरान राजधानी बनाने वाला वह यहाँ की अपनी मेवाड़ के गोहिल वंश की पहली राजधानी किसने बनाई थी क्या नाम है क्या इसको राजधानी बनाई क्या अधिकार किया किसको पराजित करके किसने किया और उसके दौरान इसने कहा कि यार अब मैंने अपना साम्राज्य को भी विस्तार खूब साल का कर दिया लेकिन यहाँ पर मेरा जो शुरुआत हुई थी और एक वही अपने भगवान का टक्का सिक्का कई कमी बोले अब अपन ऐसा करते थे बैंक खोल देते क्या बोलते थे और बैंक खोलने के लिए कहीं जा रही हो पीछे जा रही हो तो उसके दौरान पप्पा रावल ने क्या किया कि सोने के सिक्के जारी किए। क्या जारी किए सोने के सिक्के। राजस्थान में मेवाड़ में पहला वंश था या मेवाड़ के गोहिल वंश का पहला शासक जिसका नाम क्या है पप्पा रावल ने मेवाड़ के गोहिल वंश के दौरान पहला ऐसा शासक था
व्यक्ति कौन है? बप्पा रावल ने सोने की सिक्के जारी किए, चित्रांगदा मौर्य के नाम से मान मौर्य को पराजित करके इस पर अधिकार किया, राजधानी बनाई और एकनाथ जी का मंदिर बनवाया, कुल देव बना दिया। ये सारे के सारे कार्य किसने किए? क्या गोवादित्य ने इतना काम किया गया? क्या गोवादित्य के बाद में पहला ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया? इसीलिए बप्पा रावल को कहते हैं कि मेवाड़ के गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक। लेकिन केवल संस्थापक किसे माना जाएगा? किसे माना जाएगा? और वास्तविक संस्थापक है? अगर मैं कहती हूँ कि मेवाड़ के गोइल वंश का संस्थापक कौन है? मेवाड़ के गोइल वंश का केवल संस्थापक कौन है? लेकिन मेवाड़ के गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक है। यहाँ पर इसका नाम है हारित ऋषि ने इसका नाम क्या रखा? तो बप्पा रावल को हारित ऋषि ने कहा कि एकनाथ जी की दीवान, किसके दीवान है? उसके बाद में सीधी वैद्य ने चाल से मारकर या चाल से मार द्वितीय नाम दिया, किसको दिया? काल बोध या माल बोध देने वाले व्यक्ति कौन है? कोड ने इसको दिया, सीध राजा क्या नाम दिया? लेकिन राजस्थान के अंदर एक प्रशस्ति है और उस प्रशस्ति का नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। क्या नाम है? एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और दूसरी प्रशस्ति हो जाएगी अपने रणकपुर की जैन प्रशस्ति। रणकपुर कहाँ जाए तो पाली, कुंभलगढ़ कहाँ तो राजस्थान। कि रणकपुर की जैन प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति में बप्पा रावल में काल बोझ को दो अलग अलग व्यक्ति बताया। क्या बताया? कि बप्पा रावल को रणकपुर प्रशस्ति जिसके अंदर बप्पा रावल में काल बोझ को दो अलग अलग व्यक्ति बताया। लेकिन कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखवाने वाला व्यक्ति राणा कुंभा। राणा कुंभा ने इस प्रशस्ति को कहाँ लिखवाया? तो अपने दुर्ग का नाम होता है कुंभलगढ़ का दुर्ग और कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर है राणा कुंभा ने बप्पा रावल को एक ही व्यक्ति बताया, काल बोझ व बप्पा रावल को एक ही व्यक्ति बताया। लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति कहाँ बताए? तो कौन सी प्रशस्ति है? रणकपुर प्रशस्ति, जो अपने जैन प्रशस्ति भी कहते हैं। और ये कहाँ की? तो पाली के। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? पाली का प्रसिद्ध है। जिसके दौरान है यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति बताया, किसको? तो काल बोझ को वह बप्पा रावल को। अब बात की जाएगी थी कर्नल जेम्स टोड व मनोद नेडसे के अनुसार बप्पा रावल का नाम, वास्तविक नाम तो था इनका काल बोझ। क्या नाम इसका? काल बोझ। लेकिन इनका उपाधि, और उपाधि कौन सी मानी गई? तो बप्पा की। कि बप्पा इसकी उपाधि है, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है? किसके अनुसार? तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनकी उपाधि तो कौन सी? बप्पा की, लेकिन वास्तविक नाम क्या है? तो क्या नाम इनका? इनके वापस आने से किसके आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ के शासक को पराजित करके अधिकार किया? गुरु का नाम क्या है? और हारित ऋषि के आशीर्वाद से कौन से शासक को पराजित किया? कहाँ का शासक था? फिर बाद में पहली राजधानी कहाँ बनाई? फिर उसके बाद में नागदा को बनाने के बाद में इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर किसका बनवाया? किसका मंदिर बनवाया? एकनाथ जी को कुलदेव मानते। कुलदेव कौन से वंश का? गोहिल या सिसोदिया वंश के कुलदेव किसने बनाया था? इनका मंदिर कहाँ बनाया गया? कहाँ पर बनाया गया? फिर उसके बाद में सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के? बप्पा रावल इतना खतरनाक शासक था जिसके दौरान आपने एक नाम सुना, रावलपिंड, पेशावर, पाकिस्तान। ये रावलपिंड है ना, ये बप्पा रावल के नाम पर उसका नाम क्या रखा गया? रावलपिंड। इतना साम्राज्य का विस्तार किया, इतने खतरनाक शासक थे उसके दौरान। आसपास के क्षेत्र में पाकिस्तान तक भी इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। विस्तार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वर्तमान में रावलपिंड, पेशावर, पाकिस्तान। उस रावलपिंड का नाम किसके नाम पर? तो और उसके बाद में ज्यादा दिनों तक जीवित रहे, किसको छोड़कर चले गए?
अपने सबको छोड़कर चले गए। इसके दौरान इनकी मृत्यु, अंतिम संस्कार, छतरी, समाधि, सारे के सारे कौन से स्थान पर, ये कहां पर किए गए? ये किसकी दास्तान है?